नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बज चुके हैं। तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं कंचन डोगरा नेगी। और सबसे पहले आपको बताएं कि यूपी में नई सरकार के गठन की जो कवायद है वो तेज हो चुकी है और इसी क्रम में सीएम योगी आज फिर से दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं। सुबह करीब 10 बजे का समय है जब वो लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में सीएम योगी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। उनके साथ में संगठन मंत्री बीएल संतोष भी बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। अब माना यह जा रहा है कि योगी के शीर्ष नेतृत्व से ही ये चर्चा यूपी में नई सरकार के गठन को लेकर होगी। दिल्ली से लौटकर सीएम योगी जो हैं वो गोरखपुर जा सकते हैं और होली के बाद लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शपथ समारोह कार्यक्रम का आयोजन होगा। लेकिन आज ये बड़ी बैठक है, नजरें इस बैठक पर टिकी रहने वाली हैं जिसमें देश के बड़े बीजेपी के नेता आज शामिल होने वाले हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 10 बजे का समय है जब रवाना हो जाएंगे दिल्ली के लिए। और देखिए एक बार फिर से जो बैठक होने वाली है इसमें दिग्गज मौजूद रहेंगे और आगे पर मंथन होगा क्या आगे किस तरह से अब शपथ ग्रहण कार्यक्रम और कौन मंत्री बनते हैं, इन पर सबकी निगाहें टिकी रहने वाली हैं। इससे पहले आपको बताएं कि दिल्ली में पीएम आवास पर 4 राज्यों में सरकार गठन को लेकर बड़ी बैठक हुई है जिसमें पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान और बीएल संतोष शामिल हुए। सोर्सेस के मुताबिक ये जानकारी है कि बैठक में ज्यादा चर्चा यूपी में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में नई सरकार के गठन पर हुई है और इस बार सरकार में कई नए और युवा चेहरों को मौका दिया जा सकता है। तो ये बड़ी बात है अपने आप में, नए और युवा चेहरों को इस बार मौका दिया जा सकता है। पार्टी कैडर के लिए काम करने वाले कुछ वरिष्ठ नेताओं को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनामिका सिंह हमारे साथ लखनऊ से है, पवन गौड़ हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है। पवन गौड़ से आइए सबसे पहले अपडेट ले लेते हैं। पवन गौड़, 10 बजे का समय है, 9 बज चुके हैं। 10 बजे यूपी से दिल्ली की तरफ रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री योगी। आज क्या मंथन होने वाला है, किन अहम बिंदुओं पर बैठक होने वाली है? गठन को लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। अब से 2 दिन पहले भी मुख्यमंत्री दिल्ली आए थे और तमाम नेताओं से मुलाकात की थी। उसके बाद आज फिर से दिल्ली आ रहे हैं और आज सिर्फ अकेले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं होंगे, उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल, ये सब लोग उस बैठक में होंगे। आज की जो बैठक है तकरीबन 12 बजे शुरू होगी बीजेपी मुख्यालय में। इसका 3 सूत्रीय एजेंडा है। एक, सरकार की नई सरकार का गठन, कौन कौन मंत्री बन सकते हैं उसको लेकर चर्चा होगी। दूसरा, जो चुनाव परिणाम आए हैं उसको लेकर समीक्षा की जाएगी। जिस तरह से कुछ सीटों पर बीजेपी हारी है, समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ा है, तो कहाँ कहाँ बीजेपी को किन समस्याओं का बूथों पर सामना करना पड़ा। अगर याद हो तो कल प्रधानमंत्री ने कहा था सभी सांसदों को कि अपने अपने क्षेत्र में से 100 ऐसे बूथ चुनिए यहाँ से बीजेपी हारी है, उसका कारण क्या है, उसका कारण का पता लगाइए और उसको ठीक करके आगे उस पर काम करिए। तो उसको लेकर समीक्षा लगातार की जा रही है। तीसरा ये है कि जो एमएलसी चुनाव होने हैं उसको लेकर कोर ग्रुप की बैठक लखनऊ में हो चुकी है। अब उनके नामों पर आखिरी मोहर भी दिल्ली में इस बैठक में लगाई जाएगी। तो ये सब 3 सूत्री जो एजेंडा है, इन सब चीज को लेकर आज दिल्ली में चर्चा की जानी है। ठीक है, तो देखिए बैठकों का दौर लगातार जारी है। अनामिका भी हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर मौजूद है। अनामिका, बैठकों का दौर जारी है, कल प्रधानमंत्री आवास पर बैठक हुई है और देखिए 4 राज्यों में जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जीत जो हुई वो उत्तर प्रदेश में हुई है। उसी को लेकर ये भी अपडेट निकल कर आई कि कई नए चेहरों को इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। आपके पास क्या अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए है? आज एक बार फिर से बैठक, क्या कुछ इस बैठक से निकल कर आ सकता है? देखिए, इस बड़ी बैठक के जरिए जो 2.0 योगी सरकार का कार्यकाल है, जो सरकार का गठन होगा, उसके प्रारूप को लेकर मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा लोगों की निगाहें होंगी। क्योंकि इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, पार्टी को बहुमत हासिल हुआ, प्रचंड बहुमत हासिल हुआ है। लिहाजा सरकार का गठन किस तरीके से किया जाए, क्योंकि 1.5 साल के बाद ही 2024 के लोकसभा के चुनाव हैं, लिहाजा उसकी भी झलक दिखाई देगी नए मंत्रिमंडल में। इसके अलावा 2 डिप्टी सीएम को लेकर के, 3 डिप्टी सीएम को लेकर जो चर्चाएं हैं उसको लेके भी आज मंजूरी मिलेगी कि किस चेहरे को, किस जाति के चेहरे को कितनी प्रमुखता दी जाए, कम से कम आगामी चुनाव में संदेश देने के लिए। बड़ी बात है कि संजय निषाद की पार्टी हो या फिर अपना दल अनुप्रिया पटेल से, तो जो गठबंधन की पार्टियां हैं उनके हिस्से में क्या जाएगा, उनके हिस्से से कितने मंत्री बनने के लिए आएंगे, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। माना जा रहा है कि होली के बाद शपथ ग्रहण होना है लखनऊ के इकाना स्टेडियम में। तो शपथ ग्रहण के कार्यक्रम को लेकर, खास मेहमानों को लेकर के, क्योंकि कहा जा रहा है कि सब पीएम मोदी भी शामिल होंगे, अमित शाह भी शामिल होंगे, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, तो कितना ग्रैंड होगा ये शपथ ग्रहण का इवेंट,
और कौन कौन से खास वीवीआईपी इसमें शामिल होंगे। ये मुझे लगता है कि 2 बड़े एजेंडे ऐसे हैं जिसको लेकर के आज रायशुमारी कर ली जाएगी, क्योंकि इसी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर जाना है 3 दिनों के लिए, होली के त्योहार के लिए। 19 तारीख के बाद अमित शाह को लखनऊ आना है पर्यवेक्षक के रूप में, तो इसके बाद वो मौका मिलेगा। ठीक है नामिका, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए फिलहाल की। लेकिन आपसे और अपडेट के लिए हम जरूर जुड़ेंगे, क्योंकि 10 बजे का समय है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। देखिए, लखनऊ में सीएम योगी ने वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया है। इस पर आपको बताएं कि सीएम योगी वैक्सीन लगवाने पहुंचे हुए बच्चों से मिलने पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने बच्चों से बातचीत की है, उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बहुत ही थोड़े समय पहले की तस्वीरें हैं और इसमें मौके पर सीएम योगी ने यह भी कहा कि कोरोना हमारी महामारी जो है ये हमारे समय काबू में स्थिति बनती हुई है। अब यूपी के कोरोना प्रबंधन की दुनिया भर में तारीफ भी हो रही है। ऐसे में बच्चे जो अब तक अछूते थे वैक्सीनेशन से, आज से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बच्चों के लिए जो शुरू हो रही है उसमें 12 से 14 साल के छोटे बच्चे हैं और खुद मुख्यमंत्री योगी उनसे सुबह मिले भी हैं। वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया गया है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश ने पूरी मजबूती के साथ लड़ी है। दुनिया ने भारत के कोरोना प्रबंधन को न केवल मुक्त कंठ से प्रशंसा की है, बल्कि सर्वत्र भारत के कोरोना मॉडल को लोगों ने अपनाने में भी कोई कोताही नहीं बरती। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना पूरी तरह नियंत्रण में है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ 4T का जो फॉर्मूला हम लोगों ने लागू किया था, ट्रेस, टेस्ट, ट्रीट एंड टीका। और आइए सीधे रुख करते हैं लखनऊ, जहां से अलाउद्दीन हमारे साथ इस समय लाइव मौजूद है। अलाउद्दीन, देखिए, जब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जब कोविड महामारी तेजी से फैली थी, उसमें उत्तर प्रदेश ने सारे रिकॉर्ड तोड़े थे। सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन अपने प्रदेशवासियों को लगाने का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश के खाते में गया था। बच्चों को वैक्सीनेशन का प्रक्रिया जो शुरू हुई है, मान के चल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश इसमें भी पीछे नहीं रहेगा। कम से कम समय में पूरे सिस्टमैटिक तरीके से हर बच्चे को वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल भारी तादाद में सिविल अस्पताल में बच्चे आप साथ देख सकते हैं। आप मेरे पीछे देखें तो अभी भी बच्चे यहाँ पर लाइन लगा करके खड़े हुए जो वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी जो संभाल रहे हैं डॉक्टर MK सिंह साहब, जो कि नोडल अधिकारी हैं। सर, ज़रा सा ब्रीफ कर देंगे इन बच्चों, जो बच्चे यहाँ पर आए हैं, क्या मकसद है? देखिए, ये प्रदेश सरकार ने और भारत सरकार ने 12, 13 और 14 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनके वैक्सीनेशन की व्यवस्था आज से प्रारंभ की है। और आप ये देख रहे होंगे कि बहुत बड़ी संख्या में जो बच्चे जिन्होंने 12 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, या 13 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, या 14 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया है कल 15 मार्च 2022 तक, वो सारे बच्चे जो यहाँ पर अपना टीकाकरण कराने के लिए आए हुए हैं। वैक्सीन स्वदेशी है सर? वैक्सीन जो है पूर्णतया स्वदेशी है और बायोलॉजिकल एडवांस हैदराबाद की कंपनी है, उसके द्वारा इस वैक्सीन का निर्माण किया गया है। तो अन्य वैक्सीन की तरह से कोवैक्सीन या कोविशील्ड की तरह से ये पूर्णतया स्वदेशी है। ठीक है अलाउद्दीन, जी बिल्कुल, डॉक्टर MK सिंह थे जो साथ में बता रहे थे। पूरी तरह से सुरक्षित है और सीधे तौर पर आप समझिए तो बच्चों के लिए ये सुरक्षा का कवच है। तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में आज से 12 से 14 साल के उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बच्चों को कार्बोवैक्स के नाम की ये वैक्सीन लगाई जा रही है। बच्चों को लगने वाली वैक्सीनेशन का नाम है कार्बोवैक्स और स्वास्थ्यकर्मी स्कूलों में भी कैंप लगा रहे हैं इसको लेकर। इस बीच लखनऊ में सीएम योगी वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचते हैं। तस्वीरें उसी दौरान की आप देख रहे हैं। और आइए इस पर और अपडेट लेते हैं हमारे सहयोगी निखिल अग्रवाल जो मेरठ से इस समय लाइव हैं, आरिफ खान जो आगरा से हमारे साथ इस समय लाइव है। निखिल, आप इस समय कहां मेरठ में मौजूद हैं और आपके आसपास की हलचल हमारे दर्शकों को दिखाइए। कितने बच्चे वहां पर पहुंचे हुए हैं और बच्चों में कैसा उत्साह देखा जा रहा है?
देखिए कंचन, हम इस समय वैक्सीनेशन सेंटर पे मौजूद हैं और मेरठ में आज से ये वैक्सीनेशन का आरंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ किया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में इसका शुरुआत की जाएगी। आज चूंकि प्राइमरी फर्स्ट डे है, तो आज केवल पुलिस लाइन में ही इसका इनॉग्रेशन के बाद वहीं वैक्सीन लग सकेगा। मैं आपको बता दूं, कार्बोवैक्स नाम की वैक्सीन है, जिसकी आधा ml की डोज लगेगी और 4 हफ्ते बाद इसकी दोबारा डोज लगवानी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे हैं, काफी सभी लोग संवेदनशील होते हैं अपने बच्चों को लेकर, और लोग कब से इंतजार कर रहे थे कि इस वैक्सीन का कब बच्चों को वैक्सीन लगेगी और कब वो अपने बिल्कुल। आरिफ से भी जल्दी से आगरा से अपडेट ले लेते हैं। आरिफ, इस समय आप कहां मौजूद हैं आगरा में, और बच्चे आपके अगर आसपास है तो उनसे भी बात करिए, हमारे दर्शक उनको भी सुनना चाहेंगे। देखिए कंचन, इस वक्त हम आगरा के जिला अस्पताल में मौजूद हैं। एक नज़ारा हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक पीछे आप देख सकते हैं तमाम तरह से डेकोरेशन की जा रही है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि जिला अस्पताल में कोई त्योहार होने वाला है। वाकई में अगर कहा जाए तो बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा त्योहार है, देश के लिए बड़ा त्योहार है, क्योंकि बच्चों की वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। हालांकि अभी बच्चे नहीं आए हैं, 10 बजे के आसपास बच्चों का आना शुरू होगा। और देखिए एक बार और तस्वीरें, ठीक है, तो 10 बजे का समय है जो मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि बच्चे आने शुरू हो जाएंगे, और उनके लिए सुरक्षा का जो कवच है